राधे राधे। तो आइए अब हम अपने अगले भक्त की चर्चा करने जा रहे हैं। उनका नाम है श्री घाटम जी। तो शुरू करते हैं। श्री घाटम जी जाति के मीणा थे। जयपुर राज्य के अंतर्गत वो खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी डाका लूटपाट इनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से वहां एक महात्मा का दर्शन हुआ। इन्होंने उनको भक्ति भाव से प्रणाम किया और संत ने समीप आकर उपदेश दिया, बेटा ये चोरी डाका अत्यंत निंदनीय कार्य है, इसे तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो हमारी जीविका है और वो भी आज से नहीं, मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, अतः यह तो हमसे अब छूट नहीं सकती। हमारे पिताजी ने भी कहा है, बेटा अपना पेशा छोड़ना नहीं, अतः आप कुछ और उपदेश दें, वो हम सहज ही मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। संत ने कहा, अच्छा तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। पहली बात सत्य बोलना, दूसरी बात साधु सेवा करना, तीसरा भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना और चौथी और अंतिम बात भगवान की आरती का दर्शन करना। श्री घाटम जी ने चारों बातें मान ली। अब तो ये लूट मार कर धन लाते तो प्रथम संतों की ही सेवा करते, फिर बचे हुए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। एक दिन संतों की भीड़ या टोली कह लीजिए आप घर पर आई। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को प्रणाम किया, सबका आसन लगवाया, फिर घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में बिल्कुल भी अन्न नहीं है। इन्होंने गांव वालों से मांगा परंतु किसी ने नहीं दिया। तब चोरी का निश्चय किया। गांव के बाहर लोगों के खेत थे, ये गए और एक एक की खेतों से थोड़ा थोड़ा गेहूं बांधकर उठा लाए। संत सेवा तो हो गई, पर एक मन में भय बना रहा कि यदि प्रातः काल कोई हमारे पैरों के निशान अगर देखेगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन भगवान की इच्छा से थोड़ी ही देर में बड़े जोर की आंधी आई, निशान का तो नामो निशान भी नहीं रह गया। ये निश्चिंत हो गए, संत सेवा में और भी अधिक भाव हो गया। ऐसे ही एक बार इनके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था, सुनकर इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। मन में आया कि श्री गुरुदेव जी की सेवा में पहुंचना चाहिए, परंतु समस्या यह थी कि इनके पास पैसे के नाम पर बिल्कुल भी कुछ नहीं था। अतः इन्होंने दोबारा चोरी का विचार किया। ये फौजी सिपाही का वेश बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुसे। अस्तबल जहाँ पे घोड़ों का ठिकाना होता है रहने का, उसको अस्तबल बोला जाता है। पहरेदारों ने टोका भी कि तुम कौन हो, तो इन्होंने गुरुजी की बात याद कर सत्य ही कहा कि मैं चोर हूँ। परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई भी मतलब सादर के साथ फौज का ही एक व्यक्ति समझा और इन्होंने निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर सेनापति की भांति बड़े शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती दिखाई पड़ी। ये घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती का दर्शन करने लगे। इधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी चला गया। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि ये तो सचमुच ही चोर थे। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां पे घोड़ा बंधा था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु रंग बदल गया है, श्याम से श्वेत हो गया है। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति और प्रणाम करके तथा चरणामृत लेकर श्री घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही सही कह दी कि घोड़ा तो वही है और चुराने वाला भी मैं चोर वही हूँ, परंतु श्री हरि की कृपा से घोड़े का रंग अब वो नहीं रहा। भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। ये देखकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए। वे श्री घाटम जी को भी अपने साथ राजा के पास ले गए। श्री घाटम जी तो सत्य बोलने और हरि कृपा के रंग में परिवर्तन से राजा को बड़ा प्रभावित किया उन्होंने।
उन्होंने श्री घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के लिए बहुत सारा धन एवं भूमि भेंट की। श्री घाटम जी की गुरु वचनों में और अधिक आस्था हो गई। ये सहर्ष श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। इस बार घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इतने दिन श्री गुरुदेव के बचाए हुए पथ पर चलते चलते हो गया, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। उस समय इन्होंने बड़े आतुर होकर भगवान से प्रार्थना की। इनकी इस प्रेम भरी प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रकट हो गए और श्री घाटम जी भगवान का दर्शन कर बहुत ही निहाल हो गए और सत्संग के प्रभाव से श्री घाटम जी के जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुआ। तो बस यही कृपा प्रभु आप सब पे अपनी बनाए रखें। इसी कृपा के साथ हरे बोल, हरे कृष्णा।